प्रयागराज के फूलपुर से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अगवा किया गया और उसे प्रयागराज से केरल ले जाया गया, जहां उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसको आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था, उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। बाद में वो लड़की जब पुलिस के संपर्क में आई तो उसने अपनी आप बीती बताई। उसके बाद उस लड़की को वापस प्रयागराज लाया गया और इस पूरी घटना की जांच एटीएस, एसटीएफ सहित तमाम एजेंसियां कर रही हैं। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ प्रयागराज के तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर वो इस घटना को लेकर क्या समझते हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से पूरी घटना घटी है? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बड़े से बड़े घटना हो रही है। पहलगाम हुआ घटना, 26 लोग मारे गए, आज तक युद्ध भी उसमें हुआ, लेकिन आज तक वो पकड़े नहीं गए हत्या करने वाले। फूलपुर में इसके पहले भी एक आतंकवादी पकड़ा गया था बनारस में बम ब्लास्ट में। जब आप हर अड्डे जानते हैं कि आतंकवादियों का कहाँ अड्डा है तो आपको हर जगह ध्यान देना चाहिए। एक काम पुलिस प्रशासन का है, हमारी सरकार के है। आपको क्या लगता है कि इस घटना को कैसे देखें? देखिए, दो बिरादरियाँ ऐसी हैं, दो कम्युनिटी ऐसी है, दो पंथ ऐसे हैं जो हमेशा लोगों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन का काम करते हैं। वो है एक इस्लाम और दूसरा है क्रिश्चियन। भारत में यही दोनों लोग ऐसे हैं जो कई ऐसी हिंदू कम्युनिटी को बेसिकली और जो गरीब होते हैं उन लोगों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन कराते हैं। लेकिन इस बार जो इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराने और इसका सिस्टम चुना, वो गरीब लोगों को पकड़ करके उन्हें इस्लामिक उसमें सिर्फ शामिल ही नहीं करते, बल्कि उनको अब आतंकवादी एक्टिविटीज़ और इन चीज़ों में भारत विरोधी चीज़ों में शामिल करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी देने लगे हैं। और आजकल इन लोगों ने ये नया पैटर्न निकाल लिया है ताकि जब कभी वो मारे जाएँ या ये लोग उनकी हत्या करा दें दूसरे ही घटना कराने के बाद, तो ये हो कि फला जगह उसका बेस था कि वो हिंदू लड़की थी। तो ये करने के लिए हम तो इसे ही कहते हैं कि इसीलिए एक बात कही जाती है कि हर व्यक्ति को भारत माता की जय सवेरे दोपहर शाम 10 बार बोलना ही चाहिए, ताकि उसके अंदर इसी तरीके के, जैसे इस लड़की में प्रेम जागा और ये लड़की भागी किसी तरीके से आई, ये समझ रही थी कि हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो रही है जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराया जा रहा है। इसलिए लड़की ने चैतन्यता के साथ अपना होशो हवास में काम किया और वो भाग कर के आई और पुलिस को भी कामयाबी मिली कि चलिए अब वो और आगे जांच पेपर भी लगी है कि इसमें कौन शामिल था, कितने लोग हैं, ये है। लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरीके की गतिविधियों पे शामिल हैं और छुपे तरीके से देश में ही आतंकवादी एक्टिविटी का जन्म कर रहे हैं। मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं, आतंकवादी बनाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की सरकार कोशिश करे। आपको क्या लगता है ये पूरी घटना? देखिए, ये जांच का विषय है, जांच अभी चल रही है और इस निश्चित तौर पे जो दोषी हो उस पर बहुत कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अपराधियों को कोई जाति और धर्म नहीं होता। अपराधी तो अपराधी होता है। अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं जो लोग, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे जो जिस जाति और धर्म का व्यक्ति हो, उसको निश्चित तौर पर सज़ा मिलना चाहिए, हमारा मानना है। जिस तरह से घटना हुई है और इस तरह की तमाम घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, पहली चीज़ तो आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता और ना ही आतंकवादी का। तो इस चीज़ में जो भी लोग जुड़े पाए जाएं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी मज़हब से और किसी भी धर्म से हो। इसका काम ये सुनिश्चित करे सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी कोई भी हो, चाहे वो बड़ा कोई हो या कोई छोटा हो, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आजकल नाबालिग बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे हिसाब से माँ बाप को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोबाइल्स में और सारी चीज़ों में बच्चे इतना ज़्यादा वो हो चुके हैं कि पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जो कि पेरेंटिंग का ध्यान होना चाहिए अपने बच्चों पे कि वो क्या कर रहा है, किस तरह की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी हम लोग भारत देश के नागरिक हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश में इस तरह के काम ना हो, और जो भी बच्चे हैं वो हमारे भी भाई बहन, बच्चे छोटे हो सकते हैं घर में, आज किसी के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो रहा है। तो सरकार से मेरी यही अपील है कि जो भी हो इसकी जांच हो और जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आपको क्या लगता है, क्या इसका उपाय है? उपाय भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है, सरकार उनकी है, पुलिस प्रशासन है, मिलिट्री है। आतंकवादी कैसे देश के अंदर आ रहे हैं और देश के अंदर भी आतंकवादी काम कर रहे हैं।
और नक्सलियों से जैसे निपटा इन्होंने उस तरह आतंकवादियों से निपटना चाहिए। और आतंकवादी छत्तीसगढ़ में हम देखें साल भर में 700 नक्सली मारे गए, लेकिन देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरा नक्सलियों से भी खतरा आतंकवादियों है। आतंकवादी पूरे साल भर में 30-35 लोग मारे जा रहे हैं। आतंकवादी पूरे हिंदुस्तान में आतंकवादी जगह जगह जब फूलपुर प्रयागराज में आ गए हैं, तो आपको ये केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आतंकवादी कहाँ कहाँ घुसे हैं। जी आप बताएंगे, जिस तरह की घटना घटी है फूलपुर में, एक नाबालिग लड़की को अगवा किया गया, केरल ले जाए गए, वहाँ उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, उसको आतंकवादी बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ये तो शुरुआत है, अभी तो हमेशा इस चीज़ की जानकारी होती है। इस पर अब जो चीज़ निकल रही है उसको भी रोका जा रहा है। ये दरअसल जानते हैं क्या, ये लोग सुधर नहीं रहे हैं किसी कारण। अब बताइए केरल वाली कहानी, अब ये सब क्या है? ये लोग हर चीज़ में चाहते हैं कि मोदी जी किस तरह से डिस्टर्ब हो, किस तरह से भारत डिस्टर्ब हो, किस तरह से सोच डिस्टर्ब हो। ये इन लोगों की सोच बनी गई है और ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और मैं इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। उपाय है इस तरह की घटनाओं से कैसे बचा जा सकता? अब ये उत्तर प्रदेश सरकार है बाबा की, अब इनको एहसास हो जाएगा इस बात का। बहुत अच्छी जगह पे इन्होंने बयान दे दिया है। अब इनको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की अब यहाँ पे क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में। ना पनाह मान जाए तो देखिए आप कि क्या होगा। जी आपको क्या लगता है, क्या उपाय है इस तरह की घटनाओं से कैसे बचा? देखिए उपाय, जब से ये सरकार है, तमाम आप बॉर्डर पे देख रहे हैं, आतंकवादी का भी पहलगाम का हमला हुआ तो आतंकवादी आ रहे हैं और फिर उनका जो चेहरा है उसको जारी किया जाता है। कुछ दिन तक ये चलाया जाता है कि ये आतंकवादी है, फिर बाद में एनआईए की रिपोर्ट आती है कि नहीं ये फर्जी जारी किया गया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सरकार पे संदेह है कि बॉर्डर पे जिस तरह से इनको चौकन्ना रहना चाहिए उस पर है नहीं। ये तमाम जो काम करना चाहिए देश के लिए, देश के हित में, ये केवल विपक्ष के नेताओं के यहाँ कैसे उनको कमज़ोर किया जाए, कैसे उनको CBI ED लगा के उनके जाँच किया जाए, इस पर ज़्यादा काम और देश हित में काम नहीं कर रहे। सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। आपको लगता है इस तरह की घटनाएं इसलिए बढ़ रही हैं? सरकार, आप और हमारी जिम्मेदारी क्या है? हर चीज़ सरकार पर नहीं छोड़ी जा सकती है, खुद की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सरकार किसी की भी हो, और हमें सबसे पहले सुनिश्चित होना पड़ेगा और हमें अब स्टार्ट करना पड़ेगा, खुद को जागरूक होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? देखिए ये आपको बताएं, ये जुनैद हैं जिन्होंने ये बातें कही हैं और हमें प्राउड होता है कि भारत में रहने वाले वो मुसलमान परिवार जो भारत को मानते हैं कि हमारा है, उन्हीं के लिए भारत है भी। और ये जितने लोग आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहे हैं, ये उसी तरीके से है जैसे वहाँ पर धर्म पूछ के मारा गया। ये उसी तरीके से है जैसे मेरे बगल में ये कांग्रेसी राकेश पटेल खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि अंदर घुस कैसे गया, इसकी जवाबदेही कोई और करेगा। जवाबदेही तो इन्हीं को है। ये जितना घर अंदर रह करके उल्टी सीधी हरकत करते हैं, अगर पुलिस इनके जैसे लोगों पर लगाम लगा लेगा तो ऐसे ही बच्चों को भागने से लोग रोक लेंगे। क्योंकि ये जो अंदर पैदा कर रहे हैं, विद्रोह पैदा कर रहे हैं, ज़बरदस्ती की बातें कर रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव ने किसी साधु पर बोल दिया, तो इस तरीके से ये आपा खोए बैठे लोग सत्ता की भूख में, लालसा में इतना लिपट गए हैं कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार अच्छी एक्टिविटी पर भी सरकार को ये लोग घेरना चाहते हैं। ये जो घटना हुई है अभी, इस घटना की निंदा होनी चाहिए। आतंकवादी घटनाएं क्यों नहीं घटेंगी भाई? जब आप पंजाब को किसकी सरकार है? वहां से आतंकवादी आते हैं। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? समझ रहे हैं? तो जिस तरह से घटना घटी है उसके बाद क्या? एक मिनट, बंगाल में किसकी सरकार है? अब बांग्लादेश ही, अभी मैं आज एक वीडियो देख रहा था, उसमें जानते हैं कि वो कलकत्ता में वो जलाया जा रहा है, बांग्लादेश का झंडा बिछा जा रहा है, तो फिर वो वहाँ पे मार हुई। तो अब बताइए, यहाँ से हम आएंगे और सीधे आपके आधार कार्ड ले करके ठप्पा लगा और सीधे आपकी एंट्री हो रही है। कहाँ कहाँ तक लोग देख पाएंगे? जी, तो प्रयागराज के लोगों का मानना है कि जो घटना पूरी घटी है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सबका एक सुर में कहना है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और साथ ही जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जो इस तरह के तत्वों पर लगाम लगाती हैं, जो इस तरह के तत्वों को के खिलाफ कार्रवाई करती हैं, उनको और एक्टिव होने की ज़रूरत है। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के उन तमाम व्यस्त चौराहों पर मौजूद हैं और यहाँ पर आज हम बात करेंगे प्रयागराज के बारे में, जो धर्म परिवर्तन जिहाद से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। तमाम लोग आप देख सकते हैं कि वो चेहरे जिनकी राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में बात करेंगे प्रयागराज में धर्म परिवर्तन और जिहादी आतंकी से जुड़ने के साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक बच्ची के साथ इस तरह की हरकत की गई, कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, धर्म परिवर्तन
लव जिहाद, आतंकवादी गतिविधि, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन हम समझते हैं कि धर्म परिवर्तन की दहलीज का अगर हम मूल्यांकन करते हैं किसी घटना का, तो उसको उसमें एक रूपता से व्याख्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि कोई भी घटना के पीछे पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 3, 3 पैरे से उसकी व्याख्या की जा सकती है। अब चूंकि वो धर्म परिवर्तन, आतंकवादी गतिविधियों में उनकी दखलंदाजी, और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि ये क्या पहचान है कि ये अमुक व्यक्ति आतंकवादी है। अगर आतंकवादी माइनॉरिटी के मानक पर अगर किसी व्यक्ति को आतंकवाद का अगर प्रमाण पत्र दिया जाए, तो हम समझते हैं कि इसमें तीनों पॉइंट जो है प्रभावित होता है। इसमें संविधान प्रभावित होता है, इसमें आवाम प्रभावित हो, सभी को, मतलब आपका जी। तो कहने का मेरा मतलब कि ये कौन ऐसा थर्मामीटर है कि हम उसे लगा करके माप कर ले कि ये आतंकवादी है, अमुक व्यक्ति आतंकवादी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? केरल में तो जमाने से हो रहा है। केरल फाइल नहीं देखी? केरल में तो हजारों करोड़ों लोगों को धर्म परिवर्तन हिंदुओं करवाया, कुछ को ईसाइयों ने करवाया, कुछ को मोहम्मदन ने करवाया। ये कोई नई बात नहीं है। और यहाँ इलाहाबाद में तो बहुत दिनों से चल रहा है, कौशाम्बी में चल रहा है। सारे गिरोह पकड़े गए जो कराते थे। जो समाज के कमजोर लोग हैं उनको पैसे का लालच दे के, कहीं कुछ दे के, इस तरह से करवाते हैं। पुलिस ने जो है मोहम्मद कैफ और दरकशा बानो को गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में। हाँ, तो कुछ पुलिस ने अगर किया है तो कुछ ना कुछ सही किया होगा। और क्या भाई, पुलिस ऐसा तो नहीं किसी को अनायास पकड़ ले, कहीं ना कहीं से कुछ मिला होगा पुलिस को, लीक पॉइंट तभी पकड़ा है पुलिस ने। इस पूरे मामले में जो फरार आरोपी है मोहम्मद ताज, उनकी भी तलाश है इस पूरे मामले में। ये ताज केरल से यही तलाश कर रही है पुलिस, प्रयागराज पुलिस। हाँ, तो आएंगे टारगेट पर, नहीं आएंगे तो हाफ या फुल काउंटर होगा। हाफ में आएंगे नहीं फुल में आएंगे, मिलेंगे तो बाबा के बच मारे तो बच नहीं पाएगा कोई। इस समय जितना अच्छा लाइन ऑर्डर है चाहे जिससे पूछ लो, हमें कुछ न मिले, हम कमा के खा लेंगे, लेकिन हम सुरक्षित रहें, सबसे पहला मुद्दा। क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या कहना है? बताइए आपको क्या कहना है? प्रयागराज में एक बच्ची को केरल ले जाया गया, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, और अब जो मामला सामने आ रहा है कि उसमें आतंकी नेटवर्क से भी जोड़ने की साजिश थी, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये घटना बहुत ही, जितनी इसकी भर्त्सना किया जाए बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगना चाहिए। जो भी इस घटनाओं के पीछे साजिश करता है और उनके खिलाफ कानूनी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। धर्म किसी के साथ जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन कराना ये बहुत ही गैर कानूनी काम है, और जो भी इसमें आरोपी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निश्चित ही उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करेगी, और इस तरह के जो प्रलोभन लालच दे करके गरीब मजलूमों का ले जा करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ठीक काम नहीं है। जो भी चाहे आतंकवादी गतिविधि में लगे हुए लोग हों, चाहे जो भी इसके पीछे साजिश करता हो, निश्चित तो कभी कईयों की तलाश है, गिरफ्तारी भी हुई है कुछ लोगों की। आतंकी नेटवर्क से भी जोड़ने की साजिश थी, इस तरह के से महिलाओं को अलग अलग जगहों से लेकर के जाना। देखिए, ये बहुत दिन से इनकी साजिश चल रही है। जब तक इन लोगों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, इनकी कमर नहीं तोड़ी जाएगी, तो इसी तरह से लव जिहाद, धर्मांतरण ये लोग कराते रहेंगे। इसलिए कि इन लोगों के दिमाग में है कि हम इस देश को किस तरह से, इस देश पे कब्जा करें। यहाँ के जो आयातित मुसलमान हैं, जो आतंकवाद को अपना मानते हैं, वो इस देश को देश मानते ही नहीं, वो अपने धर्म को नंबर 1 पे मानते हैं, देश को नंबर 2 को मानते हैं। इसलिए इस तरह की गतिविधि में सम्मिलित है, और मोदी योगी जी की सरकार इस तरह के कृत्य करने वालों को बख्शेगी नहीं, निश्चित ही कठोर से कठोर कड़ी कार्रवाई करेगी। क्या कहना चाहेंगे? प्रयागराज में एक बच्चे को केरल ले जाया गया, फिर उसका धर्म परिवर्तन हुआ, जिहाद की भी प्रयास हुए, और फिर बताया जा रहा है अभी पुलिस इस पूरे मामले में जाँच कर रही है। माँ ने बच्ची की पुलिस को बताया, फिर पुलिस ने इस पूरे मामले में बच्ची को बरामद किया है। आतंकी नेटवर्क से भी जुड़े होने की बात कही जा रही है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना? तो क्या इसमें नेहरू जी की ही गलती है क्या? नेहरू जी की तो हमको नहीं लग रहा है गलती है इसमें। जो आप इलाहाबाद की जो बता रहे हैं घटना, सरकार किसकी है?
LIU क्या कर रही है? आप बताइए क्या कर रही भाई सरकार? भाई सपा की सरकार है कि कांग्रेस की सरकार है? ये भाजपा विरोधी चश्मा लगाए हुए हैं। इससे पहले क्या घटनाएं दुर्घटनाएं नहीं होती थी? देखिए ये इसकी भी जांच होगी, जांच इसकी भी होगी। मुद्दे से ना भटके, प्रयागराज पे ही रखा जाए, प्रयागराज पे ही रखा। नहीं, मुद्दा चलेगा तो हर जगह के चलेगा ना, हर चीज की एक जांच हो रही है। मतलब बोलिए आप क्या वो चुप रहे तब तो ऐसा है। देखिए जो भी श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो भी गलत कार्य करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी कानून और न्याय के प्रहरी हैं और युवा हैं, ईमानदार हैं। निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको 2 बार आशीर्वाद दिया, 3बारा भी देगी और जनता की उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं। जो भी दोषी होगा वो कह रहे हैं खरे उतर रहे हैं, इस तरह से आप उस पर सवाल कर रहे हैं। क्या मैंने सवाल किया भाई? इन्होंने कहा कि उसकी जांच होगी, पहलगाम वाला जांच हो गया। नहीं, बताइए ना क्या क्या, नहीं आप ये बताइए क्या क्या हादसा हुआ, किसकी रिपोर्ट आई है? आप पत्रकार महोदय जी ये बता दीजिए। हम आपको सब बता देंगे। हाँ, ठीक है, लेकिन हाँ। आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं पहले हम इस पे करेंगे कि आपके हिसाब से अपनी डिबेट चलाने लगेंगे। आपके हिसाब से तो बात करने लगेंगे। जब आप सभी मुद्दों पे बात करने आए, आज हम प्रयागराज के मुद्दे पे बात करने आए। जैसे पढ़े लिखे लोगों ने जवाब दिया, तो जिस मुद्दे पे जब बात हो उस पे आप अपनी बात रखिए। ठीक है, अगर आप प्रयागराज वाली बात पे बोल चुके हो तो अन्य को मौका दें। अच्छा तो चलिए ठीक है, चलिए। अब आप हमको लगता है कि कई मुद्दों पे एक साथ बात करना चाहते हैं, हम कई मुद्दों पे नहीं कर रहे हैं, हम एक एक विषय पर बात कर रहे हैं। देखिए, जो इलाहाबाद वाली घटना है बहुत निंदनीय घटना है और सरकार को इसमें अपने संज्ञान में लेते हुए संवैधानिक जो भी कार्रवाई हो वो करे, यही हमारा कहने का मतलब है। निर्दोष को ही न फांसा जाए, जो दोषी हो उस पर सरकार जो है कानूनी कार्रवाई, कथित कार्रवाई करे, जिससे मतलब जो है पीड़ित न हो, करे कोई और, फंसाया कोई और जाए, ऐसा न होना चाहिए। यही हमारा क्या कहना चाहेंगे आप? इस प्रयागराज में एक बच्ची को केरल ले जाया गया, फिर उसका धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही है। अब जो पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करी, जो लोग इसमें थे, संलिप्त थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ की तलाश अभी भी जारी है। यहाँ तक कि बताया जा रहा है इस तरह से महिलाओं को आतंकी नेटवर्क में भी जोड़ने की साजिश थी। कैसे देख रहे हैं? यह घोर निंदनीय है और इस पर जितना सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए प्रत्यक्ष रूप से, ताकि लोगों में भय व्याप्त हो, दूसरा कोई हिम्मत न उठा सके इस तरह का गलत कार्य करने के लिए। दूसरी बात है कि हम गार्जियनों से भी कहेंगे कि हद से ज़्यादा छूट मत दीजिए अपने घर को रखवाली करने में। आप अपने बच्चों को संस्कारित करिए, सिखाइए, समझाइए, आप उनके साथ समय बिताइए। आज के समय में हो क्या रहा है, माँ बाप अपने में मस्त हैं, बच्चा अपने में मस्त है। आप ख्याल करिए कि बच्चा क्या देख रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। अगर ये ध्यान दिया जाए तो शायद अभिभावक भी सतर्क रहें। हाँ, अभिभावक अगर ध्यान दें तो शायद इसमें कमी आ सकती है। केवल हम पुलिस पर ही डिपेंड न रहें, यही हम कहना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी घटना पर? देखिए, जो भी हुआ है गलत हुआ है। एक अच्छे समाज में इस तरह का संदेश नहीं जाना चाहिए और धर्म परिवर्तन को लेकर ये जो कार्रवाई हुई है ये समाज के खिलाफ है और ये अच्छी जो भारतीय संस्कृति का जो सिद्धांत है वो खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये तमाम लोगों की अहम राय आप देख सकते हैं। तो प्रयागराज से ये जो हैरान करने वाला मामला आया है, वहां की नाबालिग बच्ची को कुछ लोगों द्वारा केरल ले जाया गया और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर उसे आतंकी संगठन में शामिल करने की जो बड़ी साजिश है, इसका प्रयागराज पुलिस ने पर्दाफाश किया है। यहाँ गोरखपुर में क्या तस्वीर है, क्या लोग कह रहे हैं, इसको लेकर के हम यहाँ गोरखपुर के कुछ लोगों के साथ हैं, जानेंगे कि आखिर इस साजिश से, इस आतंकवादियों से निपटने के लिए किस तरह का जो है कदम उठाना चाहिए। यहाँ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका सर? अभय कुमार पांडे मेरा नाम है। तो एग्जैक्टली देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पे कहते हैं ये चीज़ सामने आ रही है। एक तो जिहाद कहा जाए इसे, तो धर्म परिवर्तन और कहते हैं कई तरह के प्रलोभन दे करके खासतौर पे हिंदू बच्चों को कन्वर्ट कराना और चीज़ें करना, ये बहुत बहुत बड़ी भयावह समस्या बन चुकी है। हमें इसकी जड़ पे काम करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर जाऊँ पीछे में, तो
बात शुरू होती 1955 में, जब कहते हैं नेहरू ने हिंदू कोड बिल लागू किया था जी। विरोध इस पे भी हुआ था कि कहते हैं आप सिर्फ केवल हिंदुओं को कोडिफाई कर रहे हैं, मुस्लिमों को आप कोडिफाई क्यों नहीं कर रहे। हिंदुओं के पर्सनल लॉज अलग कर दिया आपने, वो कर दिया, लेकिन शरिया अभी भी मेंटेन है उधर। दूसरा ये है कि एक तो सरकार को ये चाहिए कि इस धर्म परिवर्तन के पीछे बहुत बड़े कानून की ज़रूरत है। अगर डिस्पैरिटी बचाना है, दोनों के बीच में डिस्पैरिटी बचाना है, तो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर वक्फ बोर्ड इस तरफ है तो इधर सनातन बोर्ड होने की भी ज़रूरत है, जो कि इन चीज़ों को बैलेंस करके चले। आखिर ये बताइए कि अगर हमारे साथ ये चीज़ होती है हिंदुओं के साथ, हम किसके पास गुहार लगाने के लिए जाए, किसके पास हम ये चीज़ लेकर के जाएँ? न कोई कहते हैं हमारी सुनवाई है, न कुछ है। तो इस आतंकवादी घटना को आप कैसे देखते हैं? हम इस आतंकवादी घटना को देखते इसलिए हैं कि जैसे जो हमारे पास गरीबी है, जो लोगों के पास मतलब अपने रोज़मर्रा की चीज़ें इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो रोज़मर्रा की चीज़ें इकट्ठा कर पाएँ, अपना पेट पाल पाएँ, तो वो किसी की तरफ भटकेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं। उनको किसी प्रकार का अगर प्रलोभ दिया जाएगा तो प्रलोभन, गरीबी की बात हो रही है, गरीबी की वजह से क्या ये आतंकवादी बनने के लिए यहाँ के लोग तैयार हैं? गरीबी की वजह से दिक्कतें क्या हो रही हैं, लोगों का भरण पोषण सही से नहीं हो रहा है, परिवार भी अपना आदमी जीविका नहीं चला पा रहा है। तो वो लोग कर क्या रहे हैं कि जिस तरह का भी किसी को भी प्रलोभन दिया जा रहा है कि हाँ ये करना है या ये करना है, तो वहाँ उनकी सोच क्या है वो जीरो हो जा रही है। और जो परिपूर्ण है हर चीज़ों से, उनको वहाँ पे सोच के वो लोग वहाँ किनारे हो जाते हैं, लेकिन जो अपूर्ण है हर चीज़ों से, वो लोग उस प्रलोभन की तरफ आकर्षित हो जा रहे हैं। गरीब लोग जो है उस प्रलोभन के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? क्या नहीं, ठीक है, ऐसे गरीबी वाली बात आपकी सही भी है। थोड़ा सा मैं डिसएग्री इस बात पे कहता हूँ कि ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा जिहादी था, लेकिन ही वॉज एन इंजीनियर। वो बीटेक कर चुका था, एमटेक कर चुका था। जितने भी आपको मोस्ट वांटेड जिहादी मिलेंगे वो पढ़े लिखे मिलेंगे, समझ आए हैं? तो गरीबी एक फैक्टर है, तो वाकई में इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है सरकार को। और जो बच्चे, जाहिर सी बात है, कोई कहते हैं 5 किलो चावल पे, कोई कहते हैं 2 लाख रुपए पे बिक जा रहा है, कुछ और फैक्टर है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। गरीबी एक बहुत बड़ा रोल कहते फैक्टर तो है ही है। इस चीज़ को कहते एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन सर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी जिहादी आप देखेंगे वो सब बहुत बड़े एजुकेटेड लोग थे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।